बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे। उसके हाउस का नाम है इजी मियाकी और इस फ्रेगरेंस का नाम है लो दिजी पोर ओम नोयर अम्ब्रे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ। सबसे पहले इजी मियाकी की इस बॉटल शेप के अंदर ये फ्रेगरेंस आई थी, लो दिजी पोर ओम। आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे इस फ्रेगरेंस से। इसका रिव्यू मैं काफ़ी अर्सा पहले बना चुका हूँ। अभी बेसिकली मैंने बैठे बैठे यहाँ पे इसका रिव्यू बनाया, तो मैंने सोचा इसका भी रिव्यू बना देते हैं। अपलोड करते रहेंगे बाद में, लेकिन रिव्यू तो बना लेते हैं ना बैठ के। ओके, तो ये इस तरह की बॉटल है। इसकी लोदीजी पोर ओम की तरह की शेप है, लेकिन थोड़ा सा जो कलर डिफरेंस और वो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रही इसकी बॉटल, जो कि बेसिकली डार्क, वेरी डार्क ब्राउन से स्टार्ट होती है और लाइट ब्राउन की तरफ इसका ये ग्रेडिंग जाती है। अगर आप अब आपको नजर आ सके, वेरी डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन की तरफ एंड ऑरेंजिश टाइप इसका जो है ना वो ग्रेडिंग है। ऊपर इसका कैप है, ये ब्लैक कलर का बड़ा सा कैप होता है इसका, ये आप देख सकते हैं। स्नग फिट होता है ज़बरदस्त किस्म का। ये टोटल इसकी बॉटल है 125 ml की। इसमें एक जो 75 ml की बॉटल आती है वो देखें, इनमें ये डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, ये 75 ml है, ये 125 ml है। दोनों के साइज में और उसमें डिफरेंस है। तो बात करें हम इसकी, ये नीचे ब्रांड का नाम लिखा है जो शायद आपको नज़र ना आए, इजी मियाकी, बल्कि आप नज़र आ रहा होगा इजी मियाकी। और ये खुशबू का नाम है लो दिजी पोर ओम नोयर अम्ब्रे। बेसिकली लो दिजी पोर ओम ही है, लेकिन उसका एक सिर्फ नोयर अम्ब्रे बीच में ऐड कर दिया है। तो ये टोटल इसकी प्रेजेंटेशन हो गई। अभी तक मैंने जितनी भी इसके फ्लैंकर्स इस्तेमाल किए हैं लो दिजी पोर ओम के, वो सारे फ्रेशीज वाली साइड पे जाते हैं, फ्रेश वाली साइड पे जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये डार्क सी बॉटल है, हाँ ये भी एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वार्म स्पाइसी साइड पे जाता है, बट स्टिल ये भी एक फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस में कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दिस वन ये टोटल 180 डिग्री शिफ्ट मारता है। मैं पहले आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको तीन चीज़ों की खुशबू जो है ना वो बहुत ही प्रोमिनेंट मिलेगी। कार्डमम, सिनेमन, कोरिएंडर एंड सैफरॉन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी खुशबू फील किस तरह की होती है। आप अपने किचन में जाएं तो जो सिनेमन स्टिक्स पड़ी हैं उनकी एक स्पेसिफिक, एक वार्म सी खुशबू होती है, एक स्वीट वुडी सी खुशबू होती है सिनेमन की, वो खुशबू। प्लस उसके साथ कोरिएंडर सीड्स की खुशबू, जो कि सम हाउ कुछ लोग उनको कहते हैं कि ब्राइट स्पाइसी होता है, कुछ लोग उनको कहते हैं कि वार्म स्पाइसी होता है। अपनी अपनी कैटेगराइजेशन है, लेकिन मैं सिंपल कहूँगा कि आपके किचन में पड़े होंगे कोरिएंडर सीड्स, आप उनको जाके खुशबू कर लें। आपको जो खुशबू फील हो, चाहे आपको वो वार्म स्पाइसी फील हो, चाहे ब्राइट स्पाइसी फील हो, चाहे इची स्पाइसी टाइप, मतलब इरिटेटिंग स्पाइसी टाइप फील हो, लेकिन कोरिएंडर सीड्स की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है। ओके, सिनेमन, कोरिएंडर एंड तीसरा चीज जो इसके अंदर है वो है बेसिकली सेफ्रॉन। अब सेफ्रॉन की खुशबू इसके अंदर किस तरह है, जैसे गुड़ का शीरा हो और उसके अंदर आप जीरा थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा जीरा, तो वो जो एक स्पेसिफिक गुड़ की एक जीरे वाली खुशबू होती है ना, जो अमूमन हमारे घर में जब हमारी वालदा गुड़ वाले चावल बनाती हैं तो वो इसी तरह की उसके स्टार्ट में खुशबू आ रही होती है, जीरा एंड गुड़। प्लस इसका जो सैफरॉन है, मैं आप लोगों को एक मिनट दिखाता चलूँ। इसका सैफरॉन किसी तरह भी इस फ्रेग्रेंस से नहीं मिलता जुलता, क्योंकि इसका जो सैफरॉन है वो बहुत ही स्वीट और डिफरेंट किस्म का सैफरॉन है। और इसमें जो सैफरॉन है वो एक वार्म स्पाइसी टाइप आप कह सकते हैं, यानी उसके साथ आपको जीरे की खुशबू मिलेगी, लेकिन साथ में सिनेमन और कोरिएंडर भी मिलेगा, जो कि एक बहुत ही प्यारा स्टार्ट में ब्लेंड बन जाता है। सेकेंड फेज के अंदर कोरिएंडर एंड सिनेमन की खुशबू थोड़ा सा फेड हो जाती है और प्रोमिनेंट सिर्फ जो खुशबू रह जाती है वो बेसिकली सैफरॉन की, जो कि जीरे वाला मैंने आपको बताया गुड़ उसकी, और एक रबर की खुशबू आती है। बेसिकली आप जिस तरह रबर प्लांट, कभी आप लोगों ने देखा हो, रबर प्लांट एक बड़ा मशहूर होता है, उसकी वुड को आप कभी हिट करें तो उसके अंदर से मिल्क सा निकलता है, मिल्क। उस मिल्क को भी आप खुशबू करें तो वो स्वीट रबर की तरह की उसकी खुशबू होती है, सेम उस तरह की खुशबू। अच्छा, अब कुछ लोग मतलब इसके ऊपर क्योंकि नोयर एम्ब्रे लिखा हुआ है, और अगर आप फ्रेग्रेंटिका के ऊपर जाएंगे तो वहां पे यही लिखा हुआ है कि एम्बर एम्बर एम्बर। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि एम्बर की खुशबू, एम्बर की अपनी तो कोई खुशबू नहीं होती, तो लोग इसको एम्बर की खुशबू कैसे कह देते हैं। एक चीज जो मैं समझता हूं
एम्बर की जो खुशबू होती है वो अपनी जाती कोई खुशबू नहीं होती, वो फिक्सेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है किसी भी फ्रेग्रेंस को आपकी स्किन पे पकड़ कर रखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि जो इसमें रबर प्लांट की एक स्वीट रबर की खुशबू आती है सैफरॉन के साथ, वो एम्बर की है, मेरा नहीं ख्याल। एम्बर की कोई खुशबू नहीं होती। आप अपने कोई दरख्त जिनके ऊपर चीड़ चीड़ लगी हो, एम्बर लगा हुआ हो, आप उसको उतार के खुशबू करें, उसकी कोई खुशबू नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती। हाँ, हल्की सी सॉल्टी सी खुशबू होती है, तो वो हल्की सी सॉल्टी सी खुशबू तो कभी भी एम्बर वाले परफ्यूम के अंदर आपको नहीं मिलेगी ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो एम्बर का एक नोट होता है वो बेसिकली एक फिक्सेटिव के तौर पे परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल होता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने एम्बर को पकड़ के खुशबू भी किया हुआ है, मुझे तो उसके अंदर से कभी कोई खुशबू नहीं आई। ओके, तो सेकंड फेज के अंदर सैफरॉन और रबर की एक खुशबू आती है, बेसिकली स्वीट से रबर की खुशबू। एनॉइंग किस्म का बर्निंग रबर नहीं होता ये, ठीक है, जो रबर प्लांट के अंदर से एक रबर की खुशबू आ रही होती है। थर्ड फेज के अंदर इसके वनीला, एक वार्म से वनीला की खुशबू आती है, और वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह की होती है। बिल्कुल हल्की सी कॉफी, हल्की सी कॉफी, उसके अंदर थोड़ा सा आप इस तरह कंसिडर करें जिस तरह बेकरी के बिस्किट होते हैं उस तरह की। और थर्ड नंबर पे एक वेरी सिरपी सा टोबैको, बहुत ही सिरपी सा टोबैको। इन तीनों चीज़ों को अगर आप मिक्स करें तो आप जब इसको खुशबू करेंगे तो आपको बेकरी के बिस्किट की खुशबू आएगी, बीच में से हल्की सी कॉफ़ी की खुशबू आएगी, और हल्की सी एक सिरपी से टोबैको की खुशबू आएगी जो कि पाइप टोबैको वाला होता है। तो वो जो खुशबू इसके अंदर से मतलब वो जो इन तीन चीज़ों को आप मिक्स करें ना, तो वनीला की उस तरह की वार्म सी खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। और मैं अगर ये कहूं कि इसके जितने भी फ्लैंकर्स आए हैं, इस फ्रेग्रेंस के जितने भी फ्लैंकर्स आए हैं, उनमें से अगर कोई सबसे काम का फ्लैंकर अगर अभी तक कंपनी ने बनाया है, उसके अलावा कोई अगर बहुत ही काम का कोई विंटर्स के लिए कोई बनाया है, तो वो यही है, लो दिजी पोर ओम नॉर आम्ब्रे इजी मियाकी का। इसकी प्राइस 125 ml की अराउंड, मैं अब इसकी प्राइस कोट नहीं कर पा रहा, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं इसकी रिसेंट प्राइस मेंशन कर दूंगा। लेकिन ये है कि ये अपनी प्राइस के लिहाज से वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है, एंड दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ठीक है। तो इसकी खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, और स्पॉट ऑन किस्म की जबरदस्त और बहुत ही मजेदार किस्म की इसकी खुशबू है। आप लोग, वो लोग जो कि वार्म स्पाइसी और स्वीट फ्रेग्रेंसेस को पसंद करते हैं, बट डिफरेंट स्वीट फ्रेग्रेंसेस को, तो वो ये जरूर ट्राई करें, उनको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में इफ यू लाइक स्वीट टोबैको एंड वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंसेस, तो आपको ये फ्रेग्रेंस हद से ज़्यादा पसंद आएगी। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं रेड टोबैको देखता हूँ जो कि एक टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है, यंगस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट मेरे कागज़ों में मुझे समझ नहीं आती कि वो 30 ईयर्स से नीचे के लोग लगा कैसे लेते हैं, बट यंगस्टर्स को हद से ज़्यादा पसंद आती है सर्दियों के अंदर। अपनी अपनी चॉइस की बात है। तो इसका भी इसी तरह का मामला है, स्वीट वनीला प्लस टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस। बेसिकली जो इसके अंदर वनीला है वही टोबैको की तरह की फील देता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टोबैको है इसके अंदर, मैं आपको फील की बात बता रहा हूँ। तो इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको इस तरह की वार्म, स्पाइसी, स्वीट एंड टोबैको बेस्ड टाइप फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो फिर आपके लिए ये वन ऑफ दी बेस्ट है। एज से कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें, प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, कोई मेल मिलावट नहीं है इसके अंदर, ये प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। मैंने इसको अपनी स्किन और फैब्रिक के ऊपर कंबाइंड लगाया, और मुझे फैब्रिक के ऊपर से नेक्स्ट डे भी मैंने क्लोजेट खोला तो वो जो एक खुशबू आती है परफ्यूम की, वो इसी परफ्यूम की खुशबू आई थी, और स्किन के ऊपर ये डिसेंटली 10+ आवर्स इसने लास्ट किया। प्रोजेक्शन इसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं बस आर्म लेंथ तक है, बस आर्म लेंथ तक। ये ज़्यादा प्रोजेक्ट, और मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट करे भी तो ये फिर तकलीफ दे होगी, ये कोई अच्छी किस्म की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो फ्रेग्रेंस है वो बस आर्म लेंथ तक ही प्रोजेक्ट करते हुए ठीक लगती है, ठीक है। और आई वुड सजेस्ट कि आप अपने इसको नेक एरिया पे या नोज से दूर दूर लगाएं। एक स्प्रे यहाँ लगा लें और एक स्प्रे यहाँ लगा लें, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे एनीवेयर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। खैर वो आगे बात करते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मैंने इसको गर्मियों में लगाया, मैंने आई हैव नो इश्यूज विद दिस, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एहतियातन आप इसको फॉल एंड विंटर में लगाएं,
क्योंकि मैं तो इंडोर रहता हूँ, तो फॉल एंड विंटर में आप लोगों को ये सूट करेगी, अदरवाइज गर्मियों में आपको ये चोक कर सकती है, शदीद तंग कर सकती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर ओकेजन। वेदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फॉल एंड विंटर की। ओकेजन की अगर हम बात करें, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस है, जो आप लोगों में से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस है। आप इसको एक बार खरीदें, फॉल एंड विंटर के अंदर आपको बहुत मजा करेगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इजी मियाकी का, और मुझे ये फ्लैंकर लो दिजी पोर ओम का सबसे ज़्यादा, अभी तक सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा है। ठीक है, तो ये था जी हमारा इजी मियाकी का लो दिजी पोर ओम नोआर आम्ब्रे। थैंक यू सो मच।